अभी हमारे पीछे दो चेहरा आपको चर्चित चेहरा नजर आ रहे होंगे। एक नियोजित शिक्षकों के अध्यक्ष है, स्नातक ग्रेड के अध्यक्ष है, और एक 7वीं चरण के लिए जो केस PIL जो दायर किए हैं वो है सत्यम जी है। हम पहले बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो कल जो सुनवाई हुई है पटना उच्च न्यायालय में शिक्षक संघ के तरफ से जो केस दायर किया गया था उसमें सुनवाई हुई है, क्या कुछ डिसीजन निकल कर आई है। बहुत लोग कह रहे थे कि सर क्या हुआ, जो केस की जो सुनवाई हुई है उसका डिसीजन क्या निकला, हम तैयारी करें या ना करें। जो 29 तारीख का अगला जो डेट दिया गया है, क्या 29 तारीख को क्या होने वाला है। जब एग्ज़ाम हो ही जाएगा तो भाई बाद में सुनवाई करके क्या होगा, ऐसा तमाम प्रकार के प्रश्न है। सही बात है सर कि बाद में सुनवाई होकर ही क्या करेगा, जब केस की सुनवाई हो ही जाएगी तो एग्ज़ाम के बाद। आपका कहना पूर्णतः सत्य है कि 29 तारीख को डेट दिया, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 19 तारीख को एग्ज़ाम है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जिस माध्यमिक शिक्षक संघ के मामले पर कल सुनवाई हुई है, माध्यमिक शिक्षक संघ चलाता कौन है? सेवानिवृत्त शत्रुघ्न बाबू, जो भूतपूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनके आंदोलन के शिक्षक आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे बहुत बड़ी खामियां। प्रत्येक आंदोलन में पीछे से आएंगे और पहले चले जाएंगे, यही उनका आंदोलन का इतिहास रहा है। कल भी जब बहस चल रही थी, मैं एक चीज़ पर ज़रूर सवालिया निशान उठाऊंगा कि जब पता था आप बिहार में माध्यमिक शिक्षक संघ के सबसे पुराने संगठन और मजबूत संगठन अपने आप को कहते हैं, और चंदा कलेक्शन भी आप खूब करते हैं, भी हमको पता है। तो सामने जब PK शाही जैसा व्यक्ति खड़ा है सरकार के पक्ष लेकर के, तो उनके जोड़ का अधिवक्ता आपको भी रखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं रखा। ये बहुत बड़ी गलती थी। YB गिरी को रख सकते थे, विनोद कंठ को रख सकते, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पटना उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता जो सर्विस मामले के जानकार हैं। उनसे आपको इस केस को दिखवाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। खैर, अभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस केस से हम बिहार के तमाम शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी अलग अलग 3 संगठन का अभी भी याचिका दायर लंबित है, जिसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय के फैसले पर कि यह मामला जो है वह हर हाल में यह नियमावली निरस्त होगी, क्योंकि उसमें इतनी खामियां हैं। आप खुद देखिए ना। अभी तक सर आप लोग के टीम के तरफ से, आप लोग के संगठनों की तरफ से कितना PIL दायर किया जा चुका? अभी 3 संगठन का अभी, और ये माध्यमिक शिक्षक को छोड़ करके 3 संगठन की याचिका दायर। क्या एग्जाम से पहले कुछ हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कारण है कि देखिए, उसने जो शर्तें लगाई थी उनका अपना अलग था, और अन्य संगठन का जो शर्त दिया गया है, जो न्यायालय में पक्ष रखा गया है, वो अलग है। और केस जो है वो शर्तों पर ही जीता जाता है। तो उन्होंने क्या शर्त दिया वो तो वही समझेंगे। लेकिन अन्य जो संगठन का है, बहुत सारे लोगों का आज, जिसमें टेट संगठन का ही है ले लीजिए, तो उसमें NCERT के नॉर्म्स का उसने हवाला दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जब हलफनामा दायर किया गया था वहाँ भी। अच्छा सर, आप लोग की प्राथमिकता वहाँ पे क्या है? जो आप लोग PIL जो दायर किए उसमें मुख्य मांगे क्या है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सारे जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें सरकार दे दे। अगर राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है तो फिर नियमावली रद्द को लेकर तो आपकी तरफ से कोई पहल नहीं? बिल्कुल, इस नियमावली से ही हमारी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि इस नियमावली में एक शब्द जोड़ दिए हैं कि आप इसमें आकर परीक्षा पास करके ही आप राज्यकर्मी बनेंगे। अब यहाँ सवालिया निशान ये लगता है कि 6 to 8 में आप तो रिक्ति ही नहीं शो किए हैं, और यह रिक्ति शो भी किए हैं सभी का, तो 1,78,000, 4 लाख तो ऑलरेडी आपके पहले से नियोजित हैं। तो 4 लाख को जब राज्यकर्मी का दर्जा, तो 4 लाख आपको रिक्ति देना पड़ेगा, या 1,78,000 में 4 लाख का समायोजन कैसे हो पाएगा? तो यह तो सबसे बड़ी बिंदु तो यही है निरस्त करने का। और 6 to 8 में तो सीटें नहीं शो कर रहा है। तीसरी बात है ना सर, आप लोग के लिए स्पेशल है, कहा गया कि केवल प्रमोशन से भरा जाएगा। जो नियोजित वाले हैं केवल वही, नए वाले तो गए हवा। प्रमोशन की कहाँ बात हो रही है? प्रमोशन का तो मैं बता रहा हूँ, प्रधानाध्यापक ग्रेड में 5 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की बात कही गई है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, सरकार ने जो कोर्ट में एक केस था उसके संदर्भ में जो जवाब दाखिल किया है, उसमें लगाया कि हम 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की जो बहाली करने जा रहे हैं वहीं उनका प्रमोशन है। ये कितनी हास्यप्रद बात है कि जो व्यक्ति 6 to 8 का शिक्षक है और उसका प्रमोशन 1 से 5 में हो रहा है, ये प्रमोशन है या डिमोशन है?
यह प्रमोशन कभी नहीं हो सकता है। 6 से 8 का शिक्षक 1 से 5 में जाएगा तो उसका डिमोशन हो गया। नंबर 2, अगर वह नई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा पास करके अगर सेवा में आ रहा है तो वह उसकी नई नियुक्ति हो गई, प्रोन्नति कैसे हो सकती है? तो वह एक तो नई नियुक्ति हो गई, दूसरा वह डिमोशन भी हो गया। तो इस तरह की बातें कह करके शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, या कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसलिए इस नियमावली को हम लोग चुनौती जो दिया गया है, हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है। अभी 1-2 और याचिका दायर होने वाला है, हम भी करेंगे अभी तो इसको छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद अभी जुलाई महीने में अभी सरकार का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में भी जोरदार तरीके से अब करो और मरो का नारा देना होगा बिहार के तमाम शिक्षकों को, बेरोजगार युवकों को भी, क्योंकि सरकार उनके साथ 4-4 साल से उनको भी दिग्भ्रमित करते आ रही है कि अब आपको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। और जब नियुक्ति पत्र लेने की बारी आई तो अचानक उनके ऊपर परीक्षा थोप दिया गया। ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। इसलिए करो और मरो का नारा देकर और इस मानसून सत्र में मुख्यमंत्री जी को घेराव किया जाएगा, तेजस्वी जी को घेराव किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम सभी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। ये प्रत्येक भाषणों में उनका वीडियो देखिए, पहले कलम से ही दे देंगे। पहले कलम से कहाँ गया उनका कलम? अभी तक चला ही नहीं, या कलम का इंक सूख गया। गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है कि इंक सूख गया हो। इंक सूख गया तो बिहार की जनता का जिस दिन इंक सूख जाएगा उस दिन क्या हालात होगा आपका, आप कल्पना कीजिए। ये लोकतंत्र है, किसी का तानाशाही नहीं चल सकता है। 5 साल पर हमेशा सरकार आती है और जाती ही रहती है। और अगर जनता से किए हुए वादे से आप मुकरेंगे तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। भुगतने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आप भी तैयार रहिए। नीतीश जी का क्या हर्ष होगा तो वो भी समझेंगे। इसलिए अभी समय है, समय रहते बिहार के तमाम शिक्षकों की जो राज्यकर्मी का प्रमुख मांग है, बिना शर्त इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। और जो युवक नौकरी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको बिना परीक्षा आप उन्हें नियुक्ति कीजिए। राजकर्मी आपको चाहिए, यही राजकर्मी का दर्जा हर हाल में। सत्यम जी, अभी सत्यम जी से बात करेंगे। सत्यम जी, एक बात बतलाइएगा, आपके तरफ से भी PIL दायर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई है और क्या उम्मीद है आपके तरफ से? आपको भी कुछ तो आश्वासन मिला? देखिए, कोई भी काम होता है सरकार का तो एक जैसे नियमावली का ही बात है। आप देखे होंगे हम बार बार इस बात को कहते हैं कि पब्लिक डोमेन में नियमावली को नहीं रखा गया था, प्रधान शिक्षक वाला भी, जिस कारण से उसको ख़त्म किया गया। वो PK शाही रहे, चाहे राम जेठमलानी रहे, चाहे कौनो रहे, जो एक समय होता है, समय अंतराल में उसको तो रखना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर आप संगठन से राय लेते हैं तो फिर वो लेटर क्यों निकालते हैं जो लेटर में था कि अगर कोई आंदोलन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और एक बात और कहेंगे, तीसरा बात, कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया है वो पहले से माध्यमिक शिक्षक वाले वो सरकार का सांसद रह चुके हैं, सरकार के अंदर में वो सांसद रह चुके हैं। क्या पता शायद उनसे ही केस करवा के इस प्रकार की बरगलाया गया होगा इस बात सरकार को, शायद कोई प्री प्लान होगा पहले से। तो यह राजनीति जो है, एक होती है सदृश राजनीति, जो सारे विषय वस्तु को, सारे गतिविधि को लोग देख पाते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है, और एक होती है अदृश्य राजनीति जो हमको हाई कोर्ट में कल नजर आई। हम बता देते हैं पूरे बिहार वासी को कि आप लोग जितना अभी टेंशन में हैं, जितना अभी परेशान हैं, तो इस सरकार की गंदी राजनीति के चलते 29 अगस्त को डेट मिला है। क्या लगता है कि लोग छोड़ देगा? 3 केस तो इनका है, बंटी भाई के केस है, रुपेश भाई के केस है, मेरा केस है, अभी तुरंत EWS मेल वाला केस लदवा रहे हैं। सुदामा कोटा जिसको बोलते हैं दूसरा भाषा में, गरीब ब्राह्मण, गरीब लाला जी, गरीब भूमिहार जी, गरीब राजपूत जी, तो उस सुदामा कोटा जो है उसके लिए तड़ाक से केस लदवा रहे हैं। अभी ढिंढोड़ा हम नहीं पीटेंगे क्योंकि ढिंढोड़ा पीटने से कुछ होगा नहीं। जब पूरे तालाब में मछली है, जब 20 को जाल फेंकेंगे क्या एक मछली नहीं फंसेगी? चलिए ठीक है, ये सत्यम जी का भी अब सुनवाई होने वाला। अच्छा सर, एक लास्ट प्रश्न है, आप लोग का संगठनों की संख्या सर कितनी है? देखिए, बिहार में रजिस्टर्ड संगठन 27-28 संगठन है जो रजिस्टर्ड हैं, निबंधित हैं। और इन सारे संगठनों को एक मंच पर ला करके बिहार में एक जोरदार आंदोलन की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत होगी, क्योंकि आम शिक्षकों के अंदर जो आक्रोश उत्पन्न हुआ है
इस आक्रोश का परिणाम स्वतः आंदोलन, स्फूर्त आंदोलन जिसको कहते हैं, वो आंदोलन बिहार में रूप धारण करने जा रहा है। सरकार की नींद हराम हो जाएगी। आंदोलन में करना है। चलिए देखिए, ये नियोजित शिक्षकों के अध्यक्ष हैं, नियोजित शिक्षकों के अध्यक्ष जो बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनके अध्यक्ष हैं। इधर सत्यम जी हैं जो भावी शिक्षक मैं कह सकता हूँ 7वें चरण के अंतर्गत, जो प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उनके ये प्रवक्ता मैं कह सकता हूँ, या फिर केस लड़ने वाले यही व्यक्ति है जो PIL दायर किए हैं पटना उच्च न्यायालय। अभ्यर्थी हैं, ठीक है भैया, लेकिन PIL तो आप ही दायर किए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वो चेहरा हैं जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ जो सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले कोई अगर कोई चेहरा कहा जाए तो ये दोनों अभी व्यक्ति हैं। और लोग हैं, लेकिन ये दोनों अभी पटना उच्च न्यायालय में आए हुए थे, किसी कारणवश हमारी मुलाकातें हो पाई है। मैं यहाँ पे जानकारी देने का आप लोगों के बीच प्रयास किया कि क्या कुछ चल रही है पटना उच्च न्यायालय में, केस की स्थिति क्या है, कल जो सुनवाई हुई वो सुनवाई में क्या कुछ हुआ, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में क्या कुछ सुनवाई होगी, क्या नियमावली 2023 रद्द होगी, क्या नोटिफिकेशन रद्द होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन लोगों की बातों से और आने वाले समय में नियमावली 2023 रद्द हो सकती है, हर हाल में होगी, हर हाल में होगी, देख सकते हैं।